आप उनसे अंग्रेजी में कुछ भी बोल दो, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज हमारा स्पेन में दूसरा दिन और अभी हम होटल में नीचे आ गए और अब हम खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट। हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, ये बहुत अच्छी बात थी। तो अब हम लोग करने वाले हैं ब्रेकफास्ट और आदिशी और आशीष अभी लेने गए, उसके बाद फिर मैं लेने जाऊँगी। और आप अगर अपने होटल में ना ब्रेकफास्ट इंक्लूड करा लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पेट भर के सुबह एक बार खा लो तो फिर ना दिन भर थोड़ा अगर लेट भी खाते हो तो चल जाता है। और वैसे भी जब आप ट्रैवल पे होते हो तो आपको पैदल चलना होता है, तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ठीक है, मैं भी लेती हूँ चीज़ें और ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो वेजिटेरियन इशूज़ एज़ यूजुअल। आदिशी खा रही है कर्ड और इसमें ओके सो यहाँ आदिशी खा रही है योगर्ट और ये ऐसी ड्राई फ्रूट डालकर अलग से योगर्ट मिला हुआ है। उसके अलावा मैं लाई हूँ वाटरमेलन, केक्स, ब्रेड है अलग अलग तरह की, और स्पेशली ये मैं क्रॉसनट लाई हूँ। तो क्रॉसनट में पेट भरेंगे कुछ लगा के जैम वैम। तो फ़िलहाल में ये सीन है। ओके सो यहाँ हम बनाने वाले हैं इंडियन चाय, और वो है ये वाली फोकस रॉयल चाय। सो यहाँ एकदम चाय मसाला वाली बन रही है। सो इसे कुछ नहीं करना होता है, बस गर्म पानी में डाला और घुमा लो। सो ये वाली जो चाय है ये हमने ग्लोबल फूड हब से ली थी। तो ये रॉयल चाय है और ये इंस्टेंट टी है, मतलब आपको सिर्फ सीधे से गर्म पानी में मिलाना है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब उस दिन एक्चुअली हम एक बार और पी चुके हैं, तो मतलब जैसे अपना इंडियन चाय होती है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी। और आदिशी का हो गया ब्रेकफास्ट? हो गया। अब जल्दी से तैयार हो जाएगी आदिशी? नहीं, जल्दी से तैयार नहीं होगी। क्यों? यहीं पे रहना है। आदिशी का ऐसा कहना है होटल में चिल करो, क्यों घूमना है। हे एवरीवन, सो हम लोग निकल गए तैयार होके और हमारी सेनोरिटा ये रही। हेलो डैडी। हेलो। सो हम अब जा रहे हैं घूमने के लिए, ऑफ कोर्स थोड़ा सा, क्योंकि कल वाला दिन तो हमने पूरा बीच में बिता दिया। तो अब ये जो गलियां हैं और सारी चीज़ें और यहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो हम देखने वाले हैं। गर्मी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और धूप भी नहीं है, वो और अच्छी बात है। ऐसा क्लाउडी वेदर है बट बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट हो गया, बहुत अच्छी चाय मिल गई, तो अब एकदम खुश होके निकले हम। वैसे 15-20 मिनट आधा घंटा लेट है, क्योंकि थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपके साथ बच्चा होता है तो आप बहुत ज़्यादा दौड़ धपड़ नहीं कर सकते। तो और अब पहले आदिश हमारी बातें भी सुन रही थी, अब थोड़ी दिक्कत होती। तो चलते और नई जगह देखते हैं।
की पुलिस में जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की पुलिस पर ज़रूर ध्यान देती हूँ कि कैसी है। और हर बार की तरह एकदम फिट एंड फाइन लोगों को की हेल्प करती हुई पुलिस। और ये जो जगह है यहाँ हम आ चुके हैं और इस जगह का नाम है बड़ा ही अजीब सा सग्राडा फैमिलिया। सग्राडा फैमिलिया। और हर कोई यहाँ यही काम कर रहा है, फ़ोटो खींच रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्या है सीन भाई सग्राडा फैमिलिया का। सो बेसिकली ला सग्राडा फैमिलिया एक चर्च है और इसकी खासियत या इसकी स्पेशलिटी आप जो कह सकते हैं वो ये है कि ये करेंटली लार्जेस्ट अनफिनिश्ड कैथोलिक चर्च है दुनिया का। इसे डिज़ाइन किया था वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट जिन्हें कहा जाता है वो है एंटोनी गॉडी, उन्होंने। और स्पेन में बहुत सारी इमारतें हैं जिसे एंटोनी गॉडी ने बनाया था। ये चर्च अधूरा इससे रह गया क्योंकि किसी हादसे में एंटोनी गॉडी की मौत हो गई थी और उस वजह से ये पूरा नहीं बन पाया। वेल अभी भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसे पूरा करे, बट अनफिनिश ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और स्पेन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें गॉडी आर्ट कहा जाता है क्योंकि ये सारी एंटोनी गॉडी ने बनाई हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि ये लकड़ी से बना है, इससे बना, लेकिन ये पूरा सीमेंटेड और मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलाकारी है इसमें और बहुत विशाल है। आई थिंक स्पेन में आधे से ज़्यादा लोग इसे ही देखने आते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप चाहो तो इस तरह की यहाँ पर ना टूरिस्ट बसेस भी चलती हैं, तो आप ऐसे टूरिस्ट बस में भी घूम सकते हो। इसका एक बार टिकट ले लो तो फिर आप कहीं भी उतरो, फिर नेक्स्ट है उसमें बैठ के वापस चले जाओ, मतलब सब कुछ रहता है इसमें इस तरह से। सही चीज़ है ये भी। ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है कि मन कर गया थोड़ी देर यहीं बैठते हैं और इसे देखते हैं, क्योंकि ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कैमरे की जगह ऐसे एक्चुअल में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब आदिशी कह रही कि आइसक्रीम खाना और मेरा भी मन कर ही रहा था, तो अब आइसक्रीम लेते हैं और खाते खाते देखते हैं। सो एक सड़ी से आइसक्रीम खाने के बाद अब हम सग्राडा फैमिलिया को एक राउंड वाला एक वॉक करते हुए, इसकी ना पूरे चारों तरफ ऐसे घूमने का है, लाइक एफिल टावर की चारों तरफ मस्त घूम सकते हो, रोड निकले हुए हैं तो चल सकते हो। बट ना एक चीज़ जो मैंने यहाँ के लोकल लोगों में देखी, भाई भाषा के प्रति प्यार। आप उनसे अंग्रेजी में कुछ भी बोल दो वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो आपको स्पेनिश में ही बोलेंगे कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। मतलब उनको आप अंग्रेज़ी में कुछ भी बोल लो, भाई ऐसा होना चाहिए। मतलब है ही नहीं, अंग्रेज़ी का है ही नहीं, बोल वाला ही नहीं। बोलो स्पेनिश या तो तुम अपने हिसाब से अंदाज़े लगाओ। तो मतलब ये चीज़ तो मैंने फिलहाल यही देखी कि बिल्कुल ही नहीं आती ही नहीं है। ओए होए, इधर से तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो सग्राडा फैमिलिया का जो दूसरा पार्ट था वो और ज़्यादा खूबसूरत था और मुझे ऐसा लग रहा था आई थिंक ये फ्रंट पार्ट है, आई डोंट नो, लेकिन ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बहुत सारे रीजंस थे, लाइट का फ़र्क और जगह, वहाँ से पीछे की तरफ से हम शायद से बहुत क्लोजली देख पा रहे थे, इस वजह से फिर हमने खिंचवाई कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें, जिनमें से कुछ 2-3 मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ और जो कि बहुत अच्छी आ भी रही थी। उसके बाद में हम जब यहाँ हमने थोड़ा घूम लिया, हमारी आँखों को थोड़ा सा ठंडक मिल गई सब कुछ देख के। सो हमने कुछ और बिल्डिंग्स और चीज़ें देखी, जिसमें पहली थी कासा बाटलियो, थोड़े से नाम अजीब है तो मे बी मैं उनका प्रोनाउंस अलग कर रही हूँ। और उसके बाद था कासा मिला और इस तरह की वहाँ बहुत सारी गॉडी आर्ट की बिल्डिंग्स हैं। बेसिकली पर्सनली मैं और आशीष को हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा मन कहीं बैठने में, बस ऐसे वॉक करने में ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाने को लेके तो हम बस वॉक कर रहे थे स्ट्रीट्स पे, बिल्डिंग्स को हमने बाहर से देखा, हम ज़्यादा अंदर नहीं गए क्योंकि हमें थोड़ी शांति की तलाश होती है हम जब भी ट्रैवल करते हैं। तो हमने कुछ हमारे घर के लिए मैग्नेट लिया, याद जोड़ी स्पेन के लिए, और फिर एकदम प्यारी प्यारी सी वॉक की, थोड़ा कुछ खाया, फिर
चलने लगे, फिर कहीं बैठ गए, लोगों को देख रहे हैं। एंड दुनिया में ना जब आप ऐसे निकलते हो और जब आप ऐसे तरह तरह के लोग चेहरों को देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स और रोड और इंसानों को देखते हुए हमने एक अच्छा वॉक लिया और उसके बाद हम गए इंडिया गेट। ये है पेडिस्ट्रियंस पार्क एरिया, ओल्ड सिटी गेट बार्सिलोना का, और ये हूबहू आपको याद दिलाएगा इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया की। और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है और मतलब मुझे ऐसा लगा उस जगह पे जाके कि यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का कल्चर, अलग टाइप की चीज़ें थी। बेसिकली एक बहुत बड़ा पार्क था इस गेट के बाद, ये जो अभी साइड आप देख रहे हो, और पूरा बना हुआ था। लेकिन ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी फील थी, काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है बैठ के, और एकदम हैपनिंग वाला माहौल, एकदम हैप्पी वाला। यहाँ डैडी बैठे हैं और यहाँ आदिश्री लाइव पेंटिंग बना रही है। हाय आदिश्री। हाय। या ओके गाइस, सो अब हम आ गए हैं एक डिफरेंट प्लेस पे जो कि है मॉन्जूस, और उसका मैं एकदम क्लियर नाम नीचे लिख दूँगी। तो यहाँ जो है ना केबल कार से जाते हैं, तो एक केबल कार वाला, और वहाँ से ना फिर पूरा इधर बाहर नीचे का दिखेगा। सो हम ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ लाइन में है। सो बेसिकली मॉन्जूस कैसल जाने के लिए आपको इन केबल कार का ही यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं, बट ये काफ़ी ऊपर है। वैसे वॉक का अपना मज़ा होगा, लेकिन केबल कार से जब पूरा बार्सिलोना दिखेगा तो शायद और ज़्यादा खूबसूरत होगा। सो इसीलिए हम भी केबल कार से गए, और ऑफकोर्स आदिश्री थी तो ज़रूरी था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पूरी जगह में 3 ही लोग थे एम्प्लॉइज़, 2 टिकट दे रहे थे और एक जो लोग उतर नहीं रहे थे उन्हें थोड़ा कह रहे थे भाई उतर जाओ। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें चल रही थी, कहीं कोई इंसान नहीं था। आपको बस आप बैठोगे, एक तरफ जैसे ही टर्न होगा केबल कार वो अपने आप लॉक लग जाएगा और सब कुछ। और आशीष आदिश्री को यहाँ बता रहे हैं कि डरना नहीं है, ऐसे करो वो करो, और मुझे भी मज़ा आ रहा है ऑब्वियसली। और हम काफ़ी दिन बाद बैठे, आई थिंक मैं 2015 के बाद अब जाकर केबल कार में बैठी। सो काफ़ी टाइम बाद, और हम बाहर इंडिया से बाहर तो आई थिंक पहली बार ही केबल कार में बैठे। सो वहाँ से बार्सिलोना का जो नज़ारा था वो बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ ना ऐसे स्टेशन टाइप था, वैसे था ये आई थिंक 5 से 6 मिनट लगे होंगे हमें। लेकिन ये था कि एक पहले जगह गया, उसके बाद इसने एक ऐसा राउंड लिया और फिर ऊपर की तरफ गया, तो पूरा साथ साथ में चल रहे थे और पूरा बार्सिलोना दिख रहा था और सब कुछ। तो ये काफ़ी 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 खूबसूरत व्यू था। तो अब मैं बातें बंद करती हूँ और व्यू दिखाती हूँ। It's been so cold since you have been gone, like I was told you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the top where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. बेसिकली इतनी ऊपर आकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ना कैसल है। तो अभी शायद धूप में पता नहीं कितना वो दिख रहा है, बट यहाँ से पूरा ना गार्डन टाइप लगा हुआ है। वैसे बहुत ही छोटा है गार्डन, बट पता नहीं मुझे राष्ट्रपति भवन की याद आ रही है। वहाँ ऐसे ही ना ब्लॉक में दिल्ली में फूल लगाए हुए थे, बट और अच्छे वाले, ये इतने अच्छे नहीं हैं। Baby, what can I do? Come walk inside with the sweet night. Baby, walk inside.
ये जो है कैसल का एंट्री गेट है, बट यहाँ पता है कैसा लग रहा है, वो जो पिक्चर थी ना, तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, आई डोंट नो कि उसकी शूटिंग यहाँ हुई है या नहीं, लेकिन ना ये जगह देखकर पता नहीं क्यों वैसे ही फीलिंग आ रहा है कि वो वही जगह है या उस टाइप की जगह है। आई थिंक राशिश आदिशी को आवाज़ लगाते रहते हैं, चल इधर चल, चल उधर चल। आदिशी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल साफ मना कर जाती है, नहीं देखना। तो बट अब ठीक है, बच्चा है। बट ये कैसल का तो मुझे पता करना पड़ेगा गूगल करके। अगर ये वही जगह निकली ना तो यहाँ भी नीचे मैं लिखूँगी कि ये वही जगह है, लेकिन ऐसा शायद मुझे डाउट हो रहा है। आई थिंक स्पेन क्यों आएंगे एक गाना शूट करने, मतलब क्योंकि सिर्फ उस गाने में ही है, वो उतनी ही दे रहे हो। एंड वहीं कैसल के पास में ऊपर, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर थे तो वहाँ से स्पेन का जो एक साइड केबल कार से दिखा और दूसरा साइड था ये वाला। और यहाँ भी ऐसी सीढ़ियाँ थी कि आप कहीं जाकर आराम से बैठ सकते हैं और सब कुछ। और जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा ही था कि हमें ऐसी जगह हमेशा पसंद होती है जहाँ हम बैठ सके आराम से, शांति से और देख सके। सो ये था दूसरा वाला साइड कैसल से फिर थोड़ा सा नीचे जाकर, और ऐसे ढलान टाइप का था, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और सब कुछ। और वहाँ से एक अलग ही खूबसूरत सा नज़ारा था। और जब हम फ़्लाइट से आए थे तो फ़्लाइट यहीं से ऐसे घूम के बार्सिलोना में अंदर एंटर हुई थी। तो ये था पूरा ट्रांसपोर्ट वाला इलाका, और हमने ऐसा अनुमान लगाया कि ये वाला ये जो समंदर है और ये जो पानी है, ये आई थिंक टर्की और साउथ अफ्रीका वाला एरिया होगा। इसके बाद ये वहाँ से स्पेन को जोड़ता होगा। और यहाँ पर पोर्ट था प्रॉपरली बना हुआ, जहाँ से जहाज़ चल रहे थे और चीज़ें आई थिंक वो इधर से उधर करने के लिए यूज़ करते होंगे। नीचे आने के बाद हम वहीं सिटी में ही थे और एक जगह हमें आदिशी के लिए स्विंग दिखा। सो हमने सोचा क्यों ना आदिशी वहाँ थोड़े स्लाइडर स्विंग पे खेल ले। और यहाँ उसे एक स्पेनिश बच्ची मिल गई थी तो वो उसके साथ खेल रही थी, और हम भी बैठे थे कि ठीक है, क्योंकि बीच बीच में बच्चे को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ घूमना उसके लिए काफ़ी नहीं होता है। और उसके बाद हमने शाम में हो गई थी थोड़ी, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। और हमने आई थिंक अब तक का बेस्ट पिज़्ज़ा खाया है, यूरोपियन पिज़्ज़ा जिसे हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा। और रोड के किनारे एक शॉप थी छोटी सी, और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाएगा। और यह है अगला दिन और हम हैं पागुए में। अगर आप बार्सिलोना के बारे में पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, तो ये जगह उसमें ज़रूर होगी। खूबसूरत आर्किटेक्ट है, 12 साल लगे थे इसे पूरा होने में और उसके बाद इसके शुरू होने में। और आई थिंक ये 1900 में बना था, तो ये काफ़ी पुराना है और ये भी उन्हीं ने बनाया है। गौड़ा आर्ट का प्रतीक है ये भी। और आदिशी को यहाँ पर एक मैप गेट पे मिला था, तो पढ़ते हुए आदिशी एकदम पूरा सब कुछ घूम रही है। बहुत ही प्यारी शांति प्रिय वाली जो जगह हम कहते हैं, एकदम शांत। ऑफकोर्स टूरिस्ट थे तो भीड़ बहुत थी, लेकिन बहुत ही खुशगवार वाला माहौल था वहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई जगह थी। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह को बनाने में टाइम बहुत लगा, लेकिन ये एकदम प्रॉपर आर्ट को बताती हुई जगह है। यहाँ तरह तरह की जिसे हम कह सकते हैं कि नक्काशी, लेकिन पत्थरों को जोड़कर और सब करके बनाया हुआ, और बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट है। और जब आप बार्सिलोना के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो इस जगह का जिक्र होगा। और आई थिंक ये एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है जाने के लिए वहाँ। और यहाँ से भी पूरा बार्सिलोना आपको दूर दूर तक दिखेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। बट यहाँ पर आप बस से आ सकते हो, यहाँ के लिए आपको स्पेशल ऐसा कोई केबल कार नहीं होती, तो बस से एक स्टॉप है वहाँ आइए। और इसका टिकट आई थिंक 10 या 15 यूरो के लगभग था, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals.
wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. हे एवरीवन, सो जो व्लॉग था वो यहीं पे ख़त्म होता है। और मैंने अभी चेक किया जब मैं एडिटिंग कर रही थी पूरे आई थिंक 15 दिन बाद कि मैंने बाय तो किया ही नहीं था व्लॉग में। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिन्हें मैंने शूट नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं शूट करना नहीं चाहती थी, बट कई बार ऐसा होता है ना कि आप चाह के भी चीज़ें नहीं कर पाते, आप सिर्फ वो टाइम को एंजॉय करना चाहते हो। सो मुझे कहीं ना कहीं एज अ व्लॉगर ज़रूर लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट ही नहीं की अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। बट अगर मैं मेरे चैनल को साइड करके सोचूँ तो वो जो सारा एन्जॉयमेंट था वो शायद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो था बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद बाहर निकले थे और सब कुछ। तो ठीक है जो कुछ भी है, बट मैंने शूट किया जितना वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। और आई होप कि लास्ट वाला स्पेन का व्लॉग और ये आपको पसंद आया होगा। हमारा पूरा ट्रिप टोटल 3 दिन का था और तीनों दिन बहुत मज़ा आया। ज़रूरी होता है जब आप फैमिली के साथ बाहर जाते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कर पाएँ, और वो हम कर पाए। बहुत सुंदर जगह है। अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं नेदरलैंड से या आसपास यूरोप में अगर आप कहीं रहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। आप मुझे डीएम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग दिवाली का आएगा इसके बाद। सो उसके लिए भी आई एम सॉरी, अभी से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सो मैंने अभी तक उसे भी एडिट नहीं किया, बट वो इस हफ्ते आ जाएगा। सो एंड आई होप कि गाड़ी भी ट्रैक पे लाइव की आ जाएगी थोड़ी, और व्लॉग भी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ एकदम रिसेंट एक्टिव अपडेट्स चलती होती हैं, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी I wanna stay with you.